Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, the table shows the daily temperature of two cities in Sahara Desert over a period of 50 days. ये टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, ये सिटी ए का रिकॉर्ड है और ये सिटी बी का 50 डेज़ का रिकॉर्ड है. फॉर ईच सिटी कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन टेम्परेचर. हमने इन दोनों सिटीज़ का मीन टेम्परेचर फाइंड करना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, फिर बताना है कि विच सिटी इज़ वार्मर ऑन द होल, स्टेट द रीज़न, कि हमने दोनों में से बताना है कि कौन सा सिटी वार्मर है और उसकी रीज़न भी बतानी है. और सीन पार्ट पर हमने बताना है कि विच सिटीज़ डेली टेम्परेचर इज़ मोर कंसिस्टेंट, कि मोर कंसिस्टेंट डेली टेम्परेचर किस सिटी का है. तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं. हम इन दोनों सिटीज़ को हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे. तो ये स्टूडेंट्स सिटी ए का डेटा है मेरे पास, ये टेम्परेचर है और ये फ्रीक्वेंसी है. तो स्टूडेंट्स हम पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे डेटे का. ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है. इसका नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट एक्स, और फिर नेक्स्ट कॉलम जो है वो बनेगा स्टूडेंट्स एफ एक्स, यानी कि हम एफ को, फ्रीक्वेंसी को और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. और उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हम इसका फाइंड करेंगे एक्स का स्केयर, यानी कि मिड पॉइंट का हम इधर स्केयर फाइंड करेंगे, और फिर फ्रीक्वेंसी को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करके हम इधर लिखते जाएंगे और उसका सम फाइंड करेंगे. तो स्टूडेंट्स मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. क्योंकि आपने कहना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है तो 35 + 40 लिखकर आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 37.5. इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 35 का और 40 का. इसी तरह बच्चों आपने 40 को और 45 को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है तो ये आएगा 42.5, और फिर 45 और 50 को प्लस करके जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 47.5, और फिर 50 को और 55 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 52.5, और फिर स्टूडेंट्स 55 और 60 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 57.5, और फिर 60 को और 65 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 62.5. अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसका एफ एक्स. तो एफ एक्स का मतलब है स्टूडेंट्स कि हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ. एक्स हमारा ये दिया हुआ है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 37.1 को जब 37.5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 37.5. 42.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 170. 47.5 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 570. 52.5 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1207.5. 57.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 7 के साथ तो ये आएगा 402.5, और 62.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 187.5. अब स्टूडेंट्स हमने एक्स का स्केयर लेना है, और जब हम एक्स का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्केयर. जब हम करते जाएंगे 37.5 का स्केयर लेंगे तो ये आएगा 1406.25. जब स्टूडेंट्स हम 42.5 का स्केयर लेंगे तो ये आएगा 1806.5. जब हम 47.5 का स्केयर लेंगे तो ये आएगा 2256.25. जब 52.5 का स्केयर लेंगे तो ये आएगा 2756.25. जब 57.5 का हम स्केयर लेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3306.25. और जब हम 62.5 का स्केयर लेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3906.25. अब स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करना है एफ़ को, फ्रीक्वेंसी को और एक्स स्केयर को. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
स्टूडेंट्स ये चूँकि 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फ्रीक्वेंसी हमारी 1 है, तो ये आ जाएगा 1406.25। जब हम 1806.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 7225.0। फिर स्टूडेंट्स जब हम 2556 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आएगा 63,393.75। फिर स्टूडेंट्स हम इस नंबर को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट्स जब हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2256 को 12 से, तो ये नंबर इसके मल्टीप्लाई करने से आना था। इसको जब हमने मल्टीप्लाई करना है 2556.25 को 12 से, तो उसका आंसर आना है 27,075। और जब हमने 2756 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर इसका आना है। फिर स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3306 को 7 से, तो इसका आंसर आना है स्टूडेंट्स 23,143.75। और जब हम 390625 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 11,718.75। अब स्टूडेंट्स हम इन सब का करेंगे सम। एफ़ को भी सम अप करेंगे, एफ एक्स को भी सम अप करेंगे, और स्टूडेंट्स एफ एक्स स्क्वायर को भी सम अप करेंगे। तो इन तीनों नंबर्स का जब हम सम करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी तो उसने ऑलरेडी बताया था कि ये 50 है, तो स्टूडेंट्स इसका सम आ जाएगा 50। एफ एक्स को जब हम प्लस करेंगे, तो ये आएगा 2575। और जब हम एफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, सम अप करेंगे, तो ये आएगा 133,962.5। यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि जब हम इनको सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अनफॉर्चुनेटली मैं ये नंबर मिस कर गया था, इसलिए हमें ऊपर लिखना पड़ा है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सबसे पहले हमने फाइंड करना है मीन। तो मीन फाइंड करने का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, वो आपको पता है कि मीन जो है वो इक्वल होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ के। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ एक्स जो है स्टूडेंट्स उसका सम आया है 2575 और इसे हम जब 50 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2575 डिवाइडेड बाय 50। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 51.5। ये हमने इसका मीन फाइंड किया है। अब स्टूडेंट्स हम CTE का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस मीन स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स समीशन एफ एक्स स्क्वायर हमने फाइंड किया है, उसका आंसर है 133,962.5 डिवाइडेड बाय 50। और मीन अभी हमने फाइंड किया था 51.5 स्क्वायर और रूट। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे डिवाइड 133,962.5 डिवाइडेड बाय 50। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2679.25 माइनस 51.5 का हमने लेना स्क्वायर 51.5 स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2652.25 अंडर रूट। और इसको जब हम करेंगे माइनस, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 0. तो यह स्टूडेंट्स 27
और 27 का जब हम लेंगे रूट तो ये आएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 27, तो 5.2 इसका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टूडेंट्स हम CTB को सॉल्व करते हैं और बाद में फिर हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे। तो CTB का ये डेटा जो है स्टूडेंट्स मैं फीड कर चुका हूँ, लेकिन इसमें दो चीज़ें जो हैं, एक तो मिड पॉइंट x और एक x स्क्वायर स्टूडेंट्स, वो हम इसी से कॉपी कर लेंगे, हमें बार बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट इधर आना है जी मिड पॉइंट x, और ये fx इसका चेंज होगा, और x स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स वो वही रहेगा जो हमने पहले लिया है, और एक कॉलम fx स्क्वायर जो है ये भी चेंज होगा। तो मिड पॉइंट स्टूडेंट्स में पहले सीधे जो लिखा हुआ है वही लिख लेने लगा हूँ। 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, फिर स्टूडेंट्स 57.5 और 62.5। इन द सेम वे जो एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो आएगा जी 1406.25, 1806.25, 2256.25, फिर है स्टूडेंट्स 27, 56.25, फिर 3306.25 और लास्ट में 3906.25। ये हमने पहले जो क्वेश्चन भी ए पार्ट सॉल्व किया था CTA का, उससे हमने ये दोनों चीज़ें कॉपी कर ली हैं। अब स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट x के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 75। जब हम 42.5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 595। फिर 47 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 760। और फिर स्टूडेंट्स 52.5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 525। और जब हम 57 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 287.5। और जब हम स्टूडेंट 62.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 187.5। अब एक्स स्क्वायर को जब हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स, यानी कि 1406.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2812.5। जब हम 1806.25 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 25287.5। फिर हम नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36,100। फिर स्टूडेंट्स 27,562.5, फिर 16,531.25 और लास्ट में आएगा स्टूडेंट्स 11,718.75। अब स्टूडेंट्स हम सम अप करेंगे एफ़ को, तो ये ऑलरेडी उसने बताया था कि ये 50 डेज़ हैं, तो ये 50 आ जाएगा। फिर हमने सम अप करना है एफ एक्स को, और फिर हमने सम अप करना है एफ एक्स स्क्वायर को। तो स्टूडेंट्स जब हम एफ एक्स को सम अप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2429। और जब हम एफ एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो ये आएगा 120,012.5। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सबसे पहले हमने फाइंड करना है मीन। तो मीन का जो फार्मूला है वो होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो एफ एक्स की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है 2429 और एफ़ की जगह हमने लिखना है 50। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 48.6 इसका मीन आ गया। और CTA का जो मीन था स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड किया था, वो था 5.2। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मैं नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक दफ़ा हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिख चुके हैं। तो यह आएगा 120.12.5 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 48.6 स्क्वायर। तो इसका जब स्टूडेंट्स हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2400.25 माइनस 48.6 का हम लेंगे स्क्वायर, 48.6 स्क्वायर। तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 2361.96 2361.96 अंडर रूट। अब हम करेंगे इसको माइनस, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 38.29, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 38.29। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 6.2। अब देखें स्टूडेंट्स, जब हम इसको सिटी ए के साथ कंपेयर करेंगे तो सिटी ए का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो है 51.5, और सिटी बी का जो टेम्परेचर है वो है 48.6। तो स्टूडेंट्स सिटी ए जो है वो वार्मर है, तो इसके हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिटी ए इज़ मोर, सिटी ए इज़ मोर वार्मर देन सिटी बी। और दूसरा स्टूडेंट्स सी पार्ट में उसने पूछा था कि कौन सा सिटी जो है वो कंसिस्टेंटली वार्म है। तो जिस डेटे का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है वो स्टूडेंट्स उतना ही कंसिस्टेंट होता है, तो सिटी ए ही जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। टेम्परेचर ऑफ सिटी ए इज़ more consistent। आगे उसने पूछा था कि रीज़न भी बतानी है, एज इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ लेस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिस डेटा का जितना लेस होता है उतना ही कंसिस्टेंट होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।